हॅलो बच्चो, नमस्कार. मी राधिका मिस. आपण जसं मागच्या काही धड्यांमध्ये आपण संतवाणी केलेली होती, बरोबर आहे. आणि शिरीषचा धडा आठवतो का हो तुम्हाला? येस बेटा, मी ऐकतो आहे. ते आपण सुरुवात केलेलं होतं. ऑलमोस्ट एक पान पण झालेलं होतं. आता आपण त्याचं पुढचं करूया. म्हणजे आपल्या स्टार्टिंगला काय सांगितलं होतं, थोडक्यात मी सांगते की एक शिरीष नावाचा मुलगा आहे. त्याच्या सरांचा तो म्युझिक विद्यालयाचा तो पहिला कॉन्सर्ट होता. तो शिरीषला त्यांना द्यायचा नव्हता, पण त्यांनी तो शिरीषला का दिला असेल. आणि त्यात तो लाईट पडतो त्याच्या डोळ्यावर, मग तो डोळे मिटतो आणि कोणाचं तरी आठवण करतो आणि पुन्हा तो शड्स लावतो आणि इतकं छान वाजवतो तो. व्हायोलिन वाजवायला चालू करतो की बघणाऱ्याच्या आणि ऐकणाऱ्यांच्या डोळ्यावर आणि कानावर विश्वास बसत नाही. असं का झालं असेल? आता याचा पुढचा भाग बघूया मुलांनो. हे बघा, पंचेंद्रिये दगा तर देत नाहीत ना, अशी शंका मनाला चाटून गेली. पंचेंद्रिय मतलब ऑल सेन्सरी ऑर्गन्स, म्हणजे आपले डोळे, नाक, त्वचा, कान, जीभ हे सगळे. तर ते तर मला दगा देत नाही, ते तर माझे बंद पडले नाहीत, असं आपल्या लेखकाला सॉरी आपल्या जे सर आहेत, आपल्या शिरीषचे सर आहेत, ज्यांचं नाव मे बी पी जनार्दन आहे, पुढं आहे. इनको क्या लगने लगा कि मेरी जो ऑर्गन्स है, जो मेरी इंद्रिय है, वो तो बंद नहीं हो गई. बिकॉज ये कैसे पॉसिबल है? माझ्या जागी तुम्ही असता किंवा आणखी कोणी असता तरी त्याच्या मनातही ती तशी शंका आली असती. वो बोल रही है कि मेरी बात नहीं है, मेरी जगह पे आप भी रहते तो आप सेम मेरे जैसे सिचुएशन में होते, आप भी एक डाउट रहता और आप भी कंफ्यूज होते. ऐसे हमारे ये सर बोल रहे हैं. सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी, अभी हमारी शिरीष की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है. बच्चों ध्यान से सुनो. सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी शिरीष माझ्या विद्यालयात आला. धीटपणे त्याने विचारले, आपणच का पी जनार्दन? मी सुहास्य मुद्रेने होय म्हणताच तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात मला. मला गाण्याची फार आवड आहे. 6 महीने पहले ये शिरीष नाम का लड़का पी जनार्दन जो सर है उनके विद्यालय में गया था. और सुहास्य मतलब विथ स्माइलिंग फेस से उसने पूछा था कि यू आर पी जनार्दन सर? एंड सर सेड यस. और उसने अपने खुद के इंट्रोडक्शन में कहा, आई एम शिरीष भागवत और घर में मुझे सब श्री बुलाते हैं. ओके, ये फॉर्मेलिटीज़ दोनों में हो गई. तुला गाण्याची आवड आहे तर? सो सर सेड, अभी ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आजा चल झट से अभी गाना गा के दिखा. तो सर ने पहले क्वेश्चन पूछा, यस तो तुझे सिंगिंग पसंद है? माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना मी शिकलेले फार आवडेल. अभी आंसर क्या देगा? अभी कोई आपको किसी चीज़ में पैशन है, लाइक करते, तो पहले आपको जब पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर देंगे? यस यस मुझे बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम हियर. तो उसने क्या आंसर किया सर को कि मुझसे ज़्यादा मेरे पापा को मैं गाऊंगा, ये अच्छा लगेगा. त्याच्या या चमत्कारिक उत्तराचे मला नवल वाटू लागले. नवल वाटणे, आश्चर्य वाटणे, मतलब टू बी सरप्राइज मुझे लगने लगा. व थोडासा रागही येऊ लागला. तो थोडा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, मी आपल्याकडे शिकायला येईन, पण माझी एक अट आहे. देखिए, बच्चा सीखने आता है, एक ज़्यादा भी बड़ा नहीं है बच्चा, आपके एज का ही है. और वो बोलता है कि मैं आपके पास सिंगिंग सीखने आऊँगा, बट मेरी एक कंडिशन है. अट मीन्स कंडिशन है. मी शिकायला आलो की रोज माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील व शिकवणी चालू असताना वर्गातच बसतील. जब मैं आऊँगा यहाँ पे सीखने के लिए म्यूज़िक, तो मैं मेरे पापा को भी लाऊँगा, और जब तक अपना टीचिंग स्टार्ट है तब तक मेरे पापा सामने बैठ के सब कुछ मुझे देखेंगे. मी जाणीवपूर्वक हसत म्हणालो, मान्य, तुझ्या अटी एकदम मान्य, पण त्यासाठी तुला महिना 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल. तो बोलते, वो जाणीवपूर्वक मतलब वेल एज नोन. उन्होंने कहा पी जनार्दन ने, यस आई एम एग्री, बट माई कंडीशन इज़ कि आपको 50 रुपीज़ पर मंथ देना होगा. बहुत पुरानी बात है, तब का 50 मतलब आज का 500 रुपीज़. तो आपको यहाँ पे फीस देना होगा. कबूल? श्री सेड यस आई एम ऑल्सो एग्री. उद्यापासून मी येतो, माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का. वो बोलता कि कल से मैं आऊँगा और मेरे साथ मेरे पापा भी आएंगे. असे म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता शिरीष चटकन निघून गेला. मतलब उसको पता था शिरीष को भी कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो शायद से ऐसे एकदम बड़ों के साथ ये डील जो है वो आपके ऑब्वियसली पेरेंट्स करते हैं, बट ये बच्चा खुद से कह रहा था. वो सर का चेहरा
जानबूझ के उसने देखा नहीं, बिकॉज उनको पता था कि सर के चेहरे पर एक तो गुस्सा रहेगा, या तो सरप्राइज रहेगा, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये तीनों में से कुछ एक मुद्राएं रहेगी. सो वो निग्लेक्ट करके आगे चल दिया शिरीष. शिरीष म्हणाला हां सॉरी, तो दुसऱ्या दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. नेक्स्ट डे शिरीष जो है वो म्युझिक क्लास के लिए ऑन टाइम आ गया. त्याच्याबरोबर एक वयस्कर आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते. वयस्कर मतलब एजड, भारदस्त मतलब हट्टे कट्टे और बॉडी बिल्डर के जैसे ऐसे. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील नाना. अभी आप सोचते होगे कि नाना तो हम लोग मम्मी के पापा को बोलते हैं. तो बच्चे लोग ऐसा रहता है मराठी में ना, पापा को ना बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है. नाना, दादा, अप्पा, पप्पा, बाबा, ऐसे बहुत सारे नामों से यहाँ पे बुलाया जाता है. तो मराठी में नाना मीन्स नॉट अवर ग्रैंडफादर, नाना मीन्स हियर फादर. ओके. हमसे नमस्कार झाले, तो हम लोग ने एक दूसरे को नमस्कार वगैरह किया. मैंने वेलकम किया उनको. एक अक्षर ही न बोलता नाना खुर्चीवर बसले. अभी मैं सामने से इतनी बात कर रहा हूँ, मैं उनको हेलो बोला, फिर भी वो एक भी मुझे उन्होंने रिटर्न में कुछ बोले नहीं. जाके चेयर पे जाके बैठ गए. मी पण न बोलता व्हायोलिन काढले व शिरीषच्या हातात दिले. मैंने भी व्हायोलिन निकाल के शिरीष के हाथ में दे दिया. त्याने बरोबर वही वगैरे आणलेली पाहताच माझा त्यांच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला. ग्रह चांगला होणे, मत चांगले होणे. आई रिपीट, ग्रह चांगले होणे मतलब एक जो एक सामने वाले को देखने का नज़रिया, पॉझिटिव्ह नज़रिया होना, इसका अर्थ होता है ग्रह चांगले होणे, मत चांगले होणे. ओके. पहिल्या दिवशी प्राथमिक माहिती व पहिला धडा दिल्यावर मी हातात वायोलिन घेतले. पहले मैंने फॉर्मेलिटीज़ बताई, उसके कुछ जो भी एक रूल्स है, या तो म्यूज़िक के बारे में. अभी मैंने तो म्यूज़िक क्लास की नहीं, आपने की, तो आपको पता है कि पहले दिन क्या होता है इंट्रोडक्शन में. तो सब कुछ मैंने दिखाया और पहले दिन उसको मैंने वायलिन दे दिया बजाने के लिए. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी स्वतःच वाजून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती. मतलब उनको सर बजा के दिखाते थे पहले. मतलब क्या, आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, तब से आप जब जूनियर सीनियर में आपने पढ़ना स्टार्ट किया एलकेजी में, और अभी कितना चेंजेस हो गया ना. तो वही वो बताना चाहते हैं कि ये कौन सा टाइप है, ये पार्ट क्या है. तो अबाउट एजुकेशन, जैसे आप एक्सपीरियंसड हो जाओगे, जैसे आप मेहनत लोगे, आपको बहुत आगे आगे की पढ़ाई आती रहेगी. बट ये कैसे पॉसिबल है, मेहनत की. अब घर बैठ के आएगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं कुछ नहीं जाऊँगा, मुझे सब कुछ पॉसिबल है ये, नो. तो इसके लिए परिश्रम आपको ज़रूरी है. तो स्वतःच वाजून दाखवायचे अशी माझी प्रथा होती. त्यामागील हेतू एवढाच होता की मी त्यांना सुचवायचे असते की नेटाने नीट टिकलात तर इतपत वाजवू शकाल. तो उनका पर्पज़ क्या था कि खुद फ्लुएंटली बजाने का, कि अगर आपने हार्ड वर्क से हार्ड ट्राई किया तो आप मेरे जैसा फ्लुएंटली वायलिन बजाना सीख जाओगे. ओके. त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनिटं मी पिलू रागातील एक गत वाजवून दाखवली. पिलू राग मतलब कुछ रहेगा म्यूज़िक का, कुछ पिलू राग मतलब स्मॉल कुछ एक म्यूज़िक में रहेगा बीट या ट्यून्स. उन्होंने पी जनार्दन सर ने बजा के दिखाई. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते. जीवाचे कान करणे, लक्षपूर्वक ऐकणे. मैं बीच बीच में आपको अर्थ बता रही हूँ. वाक्य प्रचार आणि त्याचे उपयोग, वाक्यात उपयोग करून वाक्याचा अर्थ लिहा. ऐसे प्रश्न में मत चांगले असणे, जीवाचे कान करणे, ये प्रश्न आते हैं. तो जीवाचे कान करून ऐकणे म्हणजे लक्षपूर्वक ऐकणे. तो पूरा उन्होंने कंसंट्रेशन से वो क्या बजा रहा था सुन रहे थे. ओके. व शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे आळीपाळीने बघत होता. आळीपाळी मतलब वन टाइम नाना के पास देख रहा था एंड सेकंड टाइम वो अपने टीचर को देख रहा था. स्पष्ट मी वायोलिन खाली ठेवले व नानांकडे पाहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान मला स्पष्टपणे दिसत होते. मैंने वायलिन नीचे रखा और मैंने उनके पापा की तरफ, शिरीष के पापा की तरफ देखा, तो उनके चेहरे पर तृप्ति मीन्स सेटिस्फिकेशन, उनके चेहरे पर सेटिस्फिकेशन दिख रही थी. ओके. आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला व पिता पुत्र उठले. ही सेड हम लोग निकलेंगे, और जो फादर एंड जो सन था वो अभी वहाँ से उठ गए. मीच आपण होऊन विचारले, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत. मतलब हमारे सर ने खुद से पूछा कि आपको कैसा लगा, हाउ वाज योर फर्स्ट डे, ऐसे पूछा. वाह, उत्कृष्ट, ओ सुपर्ब, एक्सेलेंट.
त्याबद्दल प्रश्नच नाही. शिरीषने मध्ये उत्तर दिले. मला त्याचा आगाऊ स्वभावाचा राग आला. एक्चुअली क्वेश्चन किसने पूछा था? पी जनार्दन सर ने नाना को पूछा था. तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाना से आंसर आए, बट शिरीष बीच में क्या बोला, यस उत्कृष्ट ऐसे बोला. तो उसका जो ये एरोगेंट और ये सडनली डायरेक्टली आंसर देने का जो था, तो उनको वो बहुत मिसबिहेव लगा और उनको बुरा लगा पी जनार्दन सर को शिरीष के बारे में. आपण कुठे असता कामाला, भोचकपणे शिरीषच पुन्हा म्हणाला. तो शिरीष ने ही पूछा पी जनार्दन सर को, आप कहाँ पे रहते हैं सर काम के लिए. एक्चुअली बड़े सवाल करते हैं, बट ये हमारे शिरीष कर रहा था. मला वाटले की मध्ये मध्ये बोलल्याबद्दल नाना शिरीषला दम भरतील, पण त्या उलट ते कौतुकाच्या नजरेनेच त्याच्याकडे पाहत होते. उनको लग रहा था कि आप कहाँ काम करते हो, हाउ वॉज द डे. तो मैंने बोला उसने बोला एक्सेलेंट. तो ये जो बीच बीच में बातें कर रहा है, तो पी जनार्दन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डांटे कि श्री हम दोनों बात कर रहे हैं, बच्चा तू बात मत कर. बट वो तो ऐसे मतलब प्यार से देख रहे थे बच्चे को, और प्रेस, कौतुक म्हणजे स्तुति, प्रेस से अपने बच्चे को देख रहे थे. पिता पुत्राची कौतुकाच्या नजरेत ज्याकडे पाहत होते. नियमितपणे रोज पितापुत्राची जोडी येऊ लागली. शिरीषची प्रगती पाहून मात्र प्रसंगी मी पण आश्चर्यचकित होत होतो. एज अ रेगुलर वो फादर एंड सन का जो पेयर है वो रोज़ का रोज़ आने लगा, और शिरीष की जो प्रोग्रेस हो रही थी म्यूज़िक में, ये बहुत ज़्यादा प्रमाण में अच्छे से वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही थी. त्याचा हाथ वाजवायला अतिशय हल्का होता. उसका हाथ वायलिन बजाने के लिए बहुत ही लूज था, बहुत ही फ्लुएंट था. एक एक बच्चों का रहता है ना, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहती है, सब बच्चों में एक कला रहती है, लेकिन वो आपको पता लग गई तो आप उसका सोना कर सकते हो. तो शिरीष का वायलिन बजाने में हाथ बहुत हल्का था, तो अभी हलका होता. आणि माझ्या विद्यार्थ्यांना, सर्व विद्यार्थ्यांना त्याची आकलन शक्ती फारच दांडगी होती. ग्रास्पिंग पावर जो बोलते हैं, या तो ओन माइंड पावर उसको बोलते हैं आकलन शक्ति, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी हमारे शिरीष की. नाना रोज त्याच्याबरोबर येत व एक अक्षरही न बोलता शांत बसून राहत. मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे. नाना रोज़ के रोज़ आते थे, वो कीप क्वाइट बैठते थे. हमारे पी जनार्दन सर भी उनके साथ बात करना नहीं चाहते थे, मतलब वो आंसर ही नहीं देते थे, वो बात नहीं करते थे. ऐसे रोज़ का रोज़ ये शेड्यूल होता था इनका. हाँ म्हणता म्हणता 3 महिने निघून गेले. हाँ कहते कहते 3 मंथ्स ऑलमोस्ट गॉन. आणखीन 3 महिन्यांनी होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा असा मी निश्चय करून टाकला. अभी देखिए वो दिन जहाँ पे शिरीष ने बजाया था, तभी हमारे जो पी जनार्दन सर है, उन्होंने आफ्टर 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स यहाँ पे 3 महीने हो गए थे उसको, शिरीष को स्टार्ट करते हुए. तो आफ्टर 3 मंथ्स उनके म्यूज़िक कॉन्सर्ट होने वाला था, म्यूज़िक क्लास का बहुत बड़ा म्यूज़िक कॉन्सर्ट होने वाला था. तो इसमें फर्स्ट जो कॉन्सर्ट है वो स्टार्ट करना है, वो शिरीष से स्टार्ट करने का उन्होंने डिसाइड किया था. असा मी निश्चय करून टाकला होता, ऐसे मैंने यहाँ पे सोच के रखा था. आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो, शिरीष अशीच प्रगती कायम राहू दे. आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात मी तुझा कार्यक्रम ठेवणार आहे. उन्होंने शिरीष को भी बताया था कि शिरीष, ये जो तेरा हार्ट ट्राइंग है, ये जो तेरा प्रोग्रेस है, ये ऐसे ही रहने दो बेटा, बिकॉज अपने कॉन्सर्ट में पहला जो कार्यक्रम है, पहला जो आएगा कार्यक्रम, स्टार्टिंग होगा श्री गणेशा, वो मैं तुझसे करूँगा. अशीच राहू दे. आपल्या विद्यालयाचा हे हो गया. हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल अशी कल्पना होती, पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काही भावना दिसल्या नाहीत. अगर कोई आप नए व्यक्ति हो स्कूल में, क्लास में, या किसी एक आप में हॉबी क्लासेस जाते हो कि कोई क्लासेस में, तो आपको अगर बोले कि आपकी टैलेंट है क्या, वहाँ के सर बोले कि नहीं, जहाँ पुराने बच्चे जाने होगा, मैं आपको चांस दूंगा, आपसे स्टार्ट करूँगा, तो आप कितने ज़्यादा खुश होगे. एक्सपेक्ट तो वही कर रहे थे जनार्दन सर कि शिरीष के चेहरे पर भी वही भाव दिखे, बट शिरीष के चेहरे पर कुछ भी यहाँ पे इमोशन या भाव नहीं थे. ओके, अत्यानंद मतलब बहुत ज़्यादा आनंद होगा, बट ऐसा नहीं था. पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काही भावना दिसल्या नाहीत. इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा काहीसा उतरला. उसको खुशी तो नहीं हुई, उल्टा उसका चेहरा जो है वो उतर गया. ही फील व्हेरी सॅड. मी विचारले, काय रे, तुला ऐकून काहीच आनंद वाटत नाही का, गंभीर आवाज़ात. तो मैंने उसको पूछा कि शिरीष, मैंने तुझसे कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा हूँ,
तो तू आनंदित नहीं हुआ, तुझे खुशी नहीं हुई? तो शिरीष एकदम सीरियसली वॉइस में और क्लियर वॉइस में उसने आंसर दिया, माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद जास्त होईल. अगेन नाना आ गए. वो बोलता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे पापा इस बात से हैप्पी होंगे. माझ्या पिता पुत्र गेले आणि प्रत्येक वेळी मिळणाऱ्या शिरीषच्या तऱ्हेवाईक उत्तराचे आश्चर्य मी बसलो. मतलब वो जो फादर एंड सन है वो गए और उसके बाद तऱ्हेवाईक मतलब रिडिकुलस या डिफरेंशियस ऐसे टाइप्स के उसके सरप्राइजिंगली ऐसे आंसर से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉक हो गया. प्रत्येक वेळी तो नानांचे नाव का घेतो व नाना अगदी रोज त्याच्याबरोबर येतात, याचे रहस्य काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडेना. अभी ऑब्वियसली ना हर एक बंदा रोज़ आता है, एक भी बात नहीं करता है, बैठता है, चला जाता है. तो वहाँ पे ये जो नाना है और नाना की बातों से जो जनार्दन सर है वो बहुत ज़्यादा मिस्ट्री लगने लगी अभी उनको, ये कि ये क्या मिस्ट्री है. तो उनको कुछ भी आन्सर नहीं मिल रहा था इसका. याशिवाय आणखीन एक शंका माझ्या मनात वरचेवर येत असे, ती म्हणजे नानाजवळ असताना शिरीष मोकळ्या मनाने वायोलिन वाजवत नसावाही. और एक उनको डाउट था कि नाना अगर दूर बैठते हैं ना तो शिरीष बहुत फ्लुएंटली वायलिन बजाते हैं. जैसे नाना बहुत उसके क्लोज होते हैं तो शिरीष थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है. ये भी उनको पता नहीं था कि ऐसा क्यों करता है. दुसरे दिवशी शिरीष आला नाही. त्याचा हा पहिला खाड़ा मीन्स उसका स्कूल नहीं आया तो एक मिस हो गया डे. तो पहला मिस था उसका म्युझिक क्लास का. नसेल एखाद्या वेळेत जमेल असे मी समाधान करून घेतले. तो पहला लीव है, ओके नहीं आया होगा एक आध दिन, क्या हो जाएगा ऐसे सोच के मैंने उसको निग्लेक्ट किया. पण त्याचा दुसऱ्या दिवशी सुद्धा शिरीष आला नाही. बट सेकंड डे ही वॉज अब्सेंट ऑल्सो. चौथा दिवस गेला, फोर्थ डे, 5वा दिवस गेला आणि तसेच 15 दिवस गेले. 1-2 करके 15 दिन चले गए. शिरीष म्यूज़िक क्लास में नहीं आ रहा था. शिरीषचा पत्ता नव्हता. पत्ता मीन्स यहाँ पे एड्रेस होता है, बट यहाँ पे पत्ता ऐसे बोलते हैं कि शिरीष गायब भी था. शिरीष का कोई भी यहाँ पे प्रेजेंसनेस, यहाँ पे पत्ता मतलब हियर ओनली प्रेजेंसनेस. ओके, तो शिरीष का काही प्रेझेन्सनेस ही नाही था. 16व्या दिवशी एक मनुष्य निरोप व फीचे पैसे घेऊन आला. मनुष्य मीन्स समवन मैन. तो एक 16th डे पे कोई एक मैन आ गया और उसने एक मैसेज लेके आया और फीस के पैसे लेके आया. नाना आजारी असल्यामुळे शिरीष येऊ शकणार नाही. तो नाना वॉज सिक, दॅट्स वाय जो शिरीष है वो नहीं आ रहा है. ओके, असे तो म्हणाला. थोड्याशा त्राग्यानं मी म्हणालो, त्राग्यानं मतलब इरिटेटिंगली मैंने कहा, नानांशी त्याला काय करायचे आहे, इकडे कार्यक्रम जवळ येत चालला आहे, त्याचे काय. बोलते कि नाना से क्या करना है, बीमार है तो. यहाँ पे मेरा कार्यक्रम आ रहा है, उससे स्टार्ट करना है मुझे, उसका क्या करना है. शिरीष आला नाही. त्याची वाट पाहून मी त्याचा कार्यक्रम रद्द केला. रद्द करणे म्हणजे कैंसिल किया उन्होंने. तो मैंने क्या किया, शिरीष तो आया नहीं है, अभी किसी से तो स्टार्टिंग करनी है, तो मैंने उसको नहीं दिया वो, मैंने दूसरे बच्चों को दिया कुछ म्यूज़िक करने के लिए. त्याचे नाव पण काढायचे नाही असे ठरून मी बाकीचे विद्यार्थी तयार केले. अभी शिरीष का नाम भी नहीं निकाल रहे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इरिटेट तो हो गए थे, गुस्सा भी आ रहा था शिरीष के ऊपर. तो वो उन्होंने बाकी के जो विद्यार्थी है उनको रेडी किया कॉन्सर्ट के लिए और वो भूल गए सब कुछ. समारंभाचा दिवस उगवला आणि सकाळपासून शिरीषच्या आठवणीने मी उगाचाच बेचैन झालो. तो समारंभ मतलब कॉन्सर्ट का दिन आया और मॉर्निंग से पी जनार्दन सर को शिरीष की याद बेचैन करने लगी. सकाळची इतर कामे आटोपून मी जरा स्वस्थ बसतो तोच दारात शिरीष उभा. सुबह के थोड़ा सा जो भी वर्क था वो मैं फिनिश करके मैं जस्ट ऐसे बैठा ही था, थोड़ा सा रेस्ट लेके स्वस्थ मतलब रेस्टली बैठा ही था. तो मेरे सामने कौन आ गया, शिरीष. अभी देखिए मैं ताड़कन उभा राहिलो. मैं वहाँ पे खड़ा रह गया व त्याच्या जवळ गेलो और मैं शिरीष के पास गया. अरे तुझा पत्ता तरी काय, आणि आज एकटाच कसं काय, नाना कसे नाहीत बरोबर, इकडची दुनिया तिकडे होईल ना. अभी सर ने बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या हुआ होगा. सर ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी और भड़ास में उन्होंने क्या बोला,
कि तेरी प्रेजेंस ने क्या, तू है कहाँ पे बच्चा, और तू आज अकेला कैसा, तेरे साथ तेरे पापा नहीं, इधर की दुनिया उधर हो जाएगी, इकडची दुनिया तिकडे होईल तुझे पापा नसतील तर. तो वो क्या बोलता है शिरीष, इकडची दुनिया तिकडे झाली आहे सर, यापुढे मी एकटाच दिसेन, माझे नाना कायमचे गेले हो सर. वो क्या बोलता है सर, एग्जैक्टली इधर की दुनिया उधर हो गई है, बिकॉज इसके आगे मैं अकेला ही आऊँगा. मेरे पापा हमेशा के लिए चले गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है. बऱ्याच सांत्वनानंतरने त्यांनी विचारले, उसको रेस्ट फील करके सर ने पूछा, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना. मी खिन्नपणे हो म्हणालो. तो उन्होंने पूछा, आज आपल्या विद्यालयाचा कार्यक्रम ना, आज हमारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट का आज क्लास का आज कॉन्सर्ट है. तो शिरीष सेड येस. मग मला आज कार्यक्रम द्या, नाही म्हणू नका सर, एवढीच इच्छा पुरवा. तो शिरीष की हट्टी, शिरीष बोलता है सर प्लीज़ आज का पहला कार्यक्रम, पहला जो दिन है वो मुझे दे दीजिए, बस इतनी मेरी ज़िद जो है मेरी पूरी कर दीजिए. तो असे म्हणाल्यावर मात्र माझ्यातला शिक्षक जागा झाला. वो ऐसे हाँ बोला, और अंदर हम टीचर लोगों को ना पता चलता है कि कौन सा बच्चा कर सकता है कौन सा नहीं, और जो बच्चे से एक्सपेक्ट होते, ऐसे नहीं बोलते कि सब बच्चे मतलब कुछ नहीं कर सकते, हर एक सब में अलग अलग एक क्वालिटी होती है. तो अगर उस फील्ड के उस टीचर को पता है कि इसमें ये बेस्ट है, तो बस वो 25% भी अगर उसने वो टीचिंग किया है या तो वो शिक्षा ली है, तो उनको कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चा ज़रूर इसमें सक्सेस हो जाएगा. तो उनको भी पता था. मी सौम्य आवाजात म्हणालो, शिरीष मी तुझ्या भावना ओळखतो, पण आज मला नाईलाज आहे. मुझे पता है, मैं सिचुएशन तेरी समझ सकता हूँ, मैं तेरे फीलिंग्स में की कदर करता हूँ मैं, बट आज मेरे स्कूल का आज पहला मेरा कॉन्सर्ट है, सो आई एम हेल्पलेस, ऐसे वो बोलते हैं. तो अभी आजच्या या पहिल्या कार्यक्रमावर आपल्या विद्यालयाची इब्रत अवलंबून आहे. इब्रत मतलब इज्जत, अब्रू. ओके, वो बोलते हैं कि पूरा जो डिग्निटी है, इब्रत जो है डिग्निटी है, वो आज के इस कॉन्सर्ट पे पूरी डिग्निटी अपने म्युझिक क्लास की है. त्यातून तुझी 2 महिने गैरहजेरी लागलेली, तूच सांग मी तुला कार्यक्रम कसा देऊ, और उसमें से पहले 2 महीने तूने पूरा मिस किया है, क्लास लीव पे है तू. तो बता बच्चा कि मैं तुझे पहला स्टार्ट तुझसे करूँ कैसे, मैं तुझे पहला कार्यक्रम कैसे दूँ. आगतिक होऊन शिरीष म्हणाला, सर माझी एवढी एकच विनंती मान्य करा, मला आज वाजवू द्या. आगतिक होणे, विवश होणे. विवश होऊन मतलब एकदम से हाथ पैर जोड़ के बोलने लगा कि प्लीज़ सर आज के दिन मुझे बजाने दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है, विनंती करने मतलब रिक्वेस्ट करने, आज मुझे प्लीज़ बजाने दो, नंतर जन्मात हाथ लावणार नाही वायोलिनला. बोलता है कि मैं ज़िंदगी भर वायलिन को हाथ नहीं लगाऊंगा, बट पहला कार्यक्रम में पहला मैं बजाऊंगा, तू पुढे जन्मभर वाजव, पण आज वाजवू नको, तुझी मनस्थिती आज बरोबर नहीं. सर क्या बोले, तेरी लाइफ पड़ी है, मैं दूसरा कॉन्सर्ट तुझे स्टार्ट करूँगा, बट प्लीज़ तू आज नहीं बजाना, बिकॉज तेरी जो मेंटली तेरी सिच्युएशन है, मानसिक स्थिति वो तेरी ठीक नहीं है. मला परवानगी दिलीत तर माझी मनस्थिति आपोआपच सुधारेल. शिरीष सेड कि आप अगर मुझे परमिशन देते हैं तो मेरी मेंटली सिचुएशन जो है, जो मेरी अंदर की जो हालत हो गई है, वो अपने आप से रिकवर हो जाएगी. शेवटी त्याचे दुखित मन पुन्हा आणखी कशाला दुखवा असा विचार करून मी त्याला परवानगी दिली. तो लास्ट में मैंने सोचा कि पहले तो दुखी है ये अपने पापा की वजह से, और मैं अगर इसको कार्यक्रम नहीं दूंगा स्टार्ट करने में तो और ज़्यादा दुखी होगा. ये सोच के सर ने उसको कार्यक्रम दे दिए. अभी आपको समझा बच्चों, मैं पहले बोल रही थी सबका आंसर आपको मिलेगा, सबका आंसर, तो इसके लिए शिरीष को पहला कार्यक्रम देना पड़ा. अभी बात है आगे की कि ऐसे उसने बेस्ट कैसे बजाया, अभी ये पैराग्राफ में है. त्याचा ठेवावा, मात्र पहिलाच कार्यक्रम त्याचा ठेवावा असे मी ठरवले, और पहले स्टार्ट ही उसके साथ उसके वायलिन से स्टार्ट करना है मुझे, ऐसे मैंने डिसाइड कर दिया. त्याप्रमाणे मी परवानगी दिली आणि शिरीष वाजवू लागला. शिरीष कार्यक्रम करण्यात मुरलेल्या एखाद्या वादकाप्रमाणे वाजवत होता. मुरलेला मतलब अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टैलेंटेड आर्टिस्ट जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंटली वो जो वायलिन है वो प्ले कर रहा था.
इतके शिकला तरी कुठे, याचाच मी विचार करत होतो. मतलब ये नहीं, यहाँ से 2 महीना तो ये छुट्टी पर था, तो इतना परफेक्टली ये कैसे वायलिन प्ले कर सकता है, ऐसे मैं सोचा था. आणि त्याहीपेक्षा मुख्य प्रश्न असा पडला की नवीनच शिकायला लागलेला मुलगा इतके उत्कृष्ट वाजवतो. तो वो सोच रहे थे कि इसने उसकी इंट्रोडक्शन क्या क्या दिया था की कलेच्या मुसाफिर आहे, कलेच्या वर्गातला हा, कलेच्या सफरातला काहीतरी आहे ना तो पहिला आलेला आपला, याचा नौखा मुसाफिर है, तर काही चूक झाली असेल तर या मुलाला सांभाळून घ्या, ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया था. तो वो सोचने लगे अभी कि अगर सर ने बोले थे कि ये नया बच्चा है तो इतना एक्सेलेंट ये बजा सकता है, तर जुने मुरलेले विद्यार्थी किती छान वाजवत असतील. तो अगर पहले से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस जो बच्चे हैं, वो कितना अच्छा अपना म्यूज़िक यहाँ पे पेश करेंगे. ऐसेच बाहेरचे लोक म्हणत असणार, ऐसे ही जो ऑडियन्स है वो बोलते रहेंगे, ऐसे पी जनार्दन सर को लगता था. तेव्हा त्यांच्यानंतरनं वाजवायला कुणाला बसवावे, टाळ्यांच्या कडकडाटाने मी भानावर आलो. तो इसके बाद, शिरीष के बाद मैं ये किसको बजाने दूँ, बिकॉज शिरीष ने तो मतलब क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से बजाए. अभी उसके कंपैरेटिवली मुझे एक अच्छा तगड़ा, मुझे और एक मेरा जो विद्यार्थी है वो मुझे देना पड़ेगा. तो सर सोच रहे थे. शिरीष आत आला व त्याने माझ्या पायांवर डोके ठेवले. शिरीष अंदर आ गया और उसने पैर मतलब गुरु के पैर छूते ना, तो वो पैर पर गिर गया. मी त्याला उठवत विचारले, शिरीष हा काय प्रकार आहे, तू माझ्याकडे न येता आणखीन कुठे शिकत होतास. अभी सर को भी टेंशन है.